जब उनको जवाब का मौका नहीं मिला तो उनको बिना सुनवाई के, जब वो पक्षकार थे तो उनको बिना सुनवाई के कोई भी ऑर्डर होगा तो अवैध कहलाएगा। उस लड़की की अगर शादी होती तो उसका पूरे परिवार से संबंध टूट जाता, वो लड़के का भी संबंध अपने परिवार से टूट जाता। ये पहले ही क्लॉज में लिखा है कि ये वही शादी दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है जिनकी दूसरी स्पाउस जीवित ना हो। कोई भी वाइफ अगर दूसरी जीवित है तो आप शादी नहीं कर सकते। इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर सिहोरा के मुस्लिम युवक की शादी के मामले पर लगातार जो हाईकोर्ट में मामला आया था, इस पर एक नया मोड़ आया है। जबलपुर हाईकोर्ट, एमपी हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस मामले पर सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ वो मुस्लिम युवक जिससे ये हिंदू युवती शादी करना चाहती थी, हसनैन अंसारी सहित राज्य सरकार और तमाम शासकीय अधिकारियों को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और मुख्यतः जो सिंगल बेंच जिसने ये आदेश दिया था कि दोनों ही आपस में विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं, बालिग हैं, उस आदेश पर डिवीज़न बेंच ने हाईकोर्ट की रोक लगा दी है। और इस मसले को समझने के लिए हमारे साथ अशोक लालवानी साहब हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोर्ट ने क्या कहते हुए इस सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है और अब किस तरह ये मसला आगे बढ़ेगा? कोर्ट ने तो मूलतः जो बात थी, ऑर्डर में तो नहीं लिखा है, बट मूलतः ये थी कि मुकदमा डेट फिक्स हुई थी उसमें 4 नवंबर की, और कोर्ट ने सुनवाई कर ली 22/10 को। और जो अंकिता के फादर हैं हीरेलाल जी, उनको जवाब का मौका ही नहीं मिला। तो जब उनको जवाब का मौका नहीं मिला तो उनको बिना सुनवाई के, जब वो पक्षकार थे तो उनको बिना सुनवाई के कोई भी ऑर्डर होगा तो अवैध कहलाएगा। जी। और इस पर सर, जिस तरह से सिंगल बेंच ने ये कहा था कि दोनों बालिग हैं, अपने भविष्य का जीवन साथी चुनने का फैसला ले सकते हैं, उसको किस तरह से दरकिनार किया गया इस न्याय? उसमें क्या है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमारे एमपी हाई कोर्ट का MPLJ 2003 का जजमेंट है, जबलपुर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नाम से, सुप्रीम कोर्ट का 1996 का जजमेंट है। वो ये बोलता है कि अगर कोई भी जज उसी कोऑर्डिनेट बेंच, सिंगल बेंच का जज अगर सिंगल बेंच के जजमेंट से डिफर करता है, उसका व्यू अगर डिफरेंट है, तो उसका फर्ज है कि वो उसको लार्जर बेंच को, मतलब डिवीजन बेंच को रेफर करेगा। और इस केस में ऐसा नहीं किया गया, तो एक तो ये लीगल पोजीशन बनती है। और सर, ये क्या तर्क आप लोग की ओर से पेश किए गए कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी हवाला दिया गया और ये कहा गया कि हिंदू युवती की विवाह बिना धर्मांतरण के नहीं हो सकता रजिस्टर्ड? क्या मुस्लिम, ये अभी तर्क तो डिटेल में वहाँ पिटीशन में लिखे हुए हैं, बहस के दरमियान तो इनका मौका नहीं आया, बट जो पिटीशन में लिखे हुए हैं, अपील में लिखे हुए हैं ऑन दिस कॉन्ट्ररी, वो अपील के मुताबिक सेक्शन 19 के हिसाब से उस लड़की की अगर शादी होती तो उसका पूरे परिवार से संबंध टूट जाता, वो लड़के का भी संबंध अपने परिवार से टूट जाता। जो कोई माँ बाप जो बच्ची को 26 साल पालेंगे, उससे अगर इस शादी से उनके संबंध टूट जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये तो अनैतिक हो जाएगा और आर्टिकल 21 का विरोध भी कहलाएगा, के खिलाफ भी कहलाएगा। और सर, क्या तर्क पेश किए कि ये शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती? अभी हमने इस पॉइंट पे तर्क हमने अपील में लिखे हैं, अभी पेश नहीं किए हैं, पर जो हमने लिखे हैं उसके मुताबिक एक तो ये है। दूसरा, हम जो अब ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें देश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए की जा रही हैं। मैं 1951 से अब तक के मैंने आंकड़े निकाले हैं विकिपीडिया के, जो बताते हैं कि पॉपुलेशन कैसे कैसे हिंदुओं की कम हुई है और मुस्लिम्स की बढ़ी है, और ये एक नायाब तरीका है पॉपुलेशन बढ़ाने का। लव जिहाद का आरोप आपकी ओर से लगा? हाँ, बिल्कुल लगा है, उसके फादर बोल रहे हैं, उनके, हम नहीं लगा रहे हैं, उनके फादर की ओर से बोला जा रहा है। लेकिन सर, संवैधानिक तौर पर हम बात कहें तो क्या वो पिछला आदेश था, वो कौन सा प्रावधान था जिसके चलते कोर्ट ने जिसके चलते कोर्ट ने ये रोक लगाई? सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके मुताबिक ऐसी मैरिजेज इरेगुलर होती हैं। ये मानते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी मैरिज इरेगुलर होती है और इरेगुलर इलीगल कोई काम है, उसके लिए हम कैसे परमिशन दे दें। और सेक्शन 4 में वैसे भी लिखा हुआ है कि पहले ही क्लॉज में लिखा है कि ये वही शादी दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है जिनकी दूसरी स्पाउस जीवित ना हो। तो मुस्लिम्स में तो 4, यद्यपि उसमें कंडीशंस हैं 4 वाइफ्स रखने की या नहीं रखने की, सेकंड मैरिज करने की,
तो वो कंडीशंस होने के बावजूद उनके पास तो 4 रह सकती है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में ऐसा कोई उसमें डिस्टिंक्शन नहीं किया गया। वो कहता है सिर्फ कोई भी वाइफ अगर दूसरी जीवित है तो आप शादी नहीं कर सकते। जस्टिस अहलूवालिया के फैसले का भी जिक्र इसमें आया है सर, वो क्या कहता है सर फैसला? वो फैसला तो उसी पॉइंट पे है कि आपका जो सेक्शन 4 के हिसाब से ऐसी मैरिजेस मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो डिफाइन की गई हैं उसके हिसाब से ऐसी मैरिजेस वॉइड होती हैं, इरेगुलर मानी गई हैं। इसलिए जब मैरिजेस इरेगुलर हैं तो वो इलीगल कहलाएंगी, और जो इलीगल मैरिज के लिए कोर्ट क्यों किसी को प्रोटेक्शन दे। तो सर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है आज इस पर? आज कोर्ट ने जो दूसरी बेंच का जो जजमेंट था सिंगल बेंच का उसको स्टे कर दिया है। नोटिस भी इशू किए हैं उसमें। पर अब किस तरह से राह आगे बढ़ेगी सर, क्योंकि ये 12 तारीख को शादी होनी, 12 को शादी होनी है, तो जस्टिस अहलूवालिया साहब के जजमेंट के मुताबिक मेरे को ऐसी उम्मीद है कि रजिस्ट्रार साहब भी शादी नहीं होने देंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसकी हियरिंग सर अब कब होनी है? नेक्स्ट हियरिंग सर? नेक्स्ट हियरिंग 2 हफ्ते के बाद कंप्यूटर बताएगा डेट, वेबसाइट पे आएगी डेट, कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है। 2 हफ्तों में जवाब देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की अशोक लालवानी साहब से, और इन तमाम बिंदुओं पर और ज़िरह पर ध्यान देने के बाद डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। और इस बात की बहुत अब चूंकि संभावना है कि 12 तारीख को होने जा रही ये शादी, ये अंतर धार्मिक शादी अब नहीं हो सकेगी, लेकिन इस मामले पर 2 हफ्तों में संबंधित तमाम पक्षकारों को जवाब देना है और देखना होगा कि इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट का क्या जजमेंट सामने आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।